ऑफन टाइम्स हम इतना फिक्सेट हो जाते हैं किसी एक इंसान पर कि जब वो हमें छोड़ के जाता है वी फील लाइक ही इज टेकन अ पार्ट ऑफ अस। ओके, वी फील लाइक यार मेरा तो एक पूरा एक हिस्सा चला गया इस इंसान के साथ। एंड यू समटाइम्स फील एज इफ यू नो होमलेस because that person feels like home. You deserve to be filled up with joy and love, and you got one life. Think about it. एक life मिली है. There are some 7.8 or 8 billion people in this world. Why let one person ruin it? Why let one person define your entire life? You are much bigger than that. You are much better than that. Just know and remember that. Hey everyone, how is it going? आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लिटरली बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली अबाउट हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम समवन। कैन यू एवर मूव ऑन फ्रॉम समवन? तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं हु आर मे बी लाइक हार्ट ब्रोकन इन अ रिलेशनशिप, या फिर उनसे कुछ गलती हुई है जिसके कारण रिलेशनशिप अब नहीं है, या फिर सामने वाले से कुछ गलती हुई है। बट द पॉइंट इज टू आस्क इफ यू कैन मूव ऑन, एंड इफ येस देन हाउ डू यू इवन मूव ऑन फ्रॉम समवन? हाउ डू यू लेट गो ऑफ द पेन? हाउ डू यू लेट गो ऑफ ऑल दीज इमोशंस एंड जस्ट लाइक स्टार्ट बीइंग हैप्पी अगेन, राइट? बिकॉज हु डजंट वांट टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन लाइक दिस? So सबसे पहली बात, the number one thing that you want to do is to accept that the relationship is over. Okay, and what I mean by that is बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं even after relationship is over, वो कोशिश करते हैं सब कुछ सही करने का, ठीक है? तो मतलब अपने आप से पूछेंगे कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे सब सही हो जाए, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, या वो मेरे पास वापस आ जाए, या फिर जस्ट ट्राइंग टू मेंड things that cannot be fixed. Okay, हमको हमेशा मालूम होता है कब एक रिलेशनशिप खत्म हो चुका है. Deep within we always know. Trust me, right now if you're watching this going through something similar, you would agree with me कि हमें हमेशा मालूम होता है when a relationship is over. लेकिन हम एक डिनाइल मोड में होते हैं कि नहीं मैं अभी भी सही कर सकता हूँ, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ. यार, when your intuition is telling you that this relationship is over, just accept it. Accept it, because जब तक आप accept नहीं करोगे आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते, एंड यू आर ओनली हर्टिंग योर सेल्फ, यू आर ओनली ट्रबलिंग योर सेल्फ. और आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो एवरी सिंगल डे for something that you know cannot be fixed. All right, so number one thing is accept that the relationship is over. Stop being in a denial mode. Number two is forgive yourself or someone if you need to. जिसको भी forgive करना है, कभी कभी हमें खुद को forgive करना होता है, कभी कभी हमें सामने वाले को forgive करना है, but either ways you are doing yourself a favor. अगर आपके साथ किसी ने अगर बुरा करा है, if someone has cheated on you, या फिर अगर किसी ने ऐसा कुछ करा है जिसके कारण the relationship is like no longer there, ऐसी situation में you want to forgive them and you'd say why they did something so bad, something so horrible to me, मैं क्यों उसे forgive करूँ? उसको भी ऐसी होना चाहिए जैसे मेरे को हुआ है, या उसको भी ऐसी पेन फील होना चाहिए जैसा मुझे हुआ है. बट लेट मी टेल यू समथिंग, व्हेन यू फॉरगिव समवन यू आर नॉट फ्रीइंग देम, और यू आर नॉट अलाउइंग देम टू बी राइट. या फिर आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि अगर मैंने उसको फॉरगिव कर दिया है तो ही इज़ द वन हु हैज़ एन अपर हैंड, या ऐसा कुछ भी. नो, यू आर ओनली फ्रीइंग योर सेल्फ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ ऑफ द हुक, यू आर फ्रीइंग योर माइंड. आप अपने दिमाग को फ्री कर रहे हो, आप अपने पीस एंड काम के लिए सामने वाले को फॉरगिव कर रहे हो. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू फॉरगिव, यू आर गोना होल्ड रिजेंटमेंट, यू आर गोना होल्ड these angry emotions सामने वाले की तरफ, and just it's gonna occupy so much space in your mind. Think about it. सामने वाले को अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो हम हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे. So forgiving someone is never about the other person. It is always about yourself. मैं अपने मन की शांति चाहता हूँ, इसीलिए मैं सामने वाले को forgive कर रहा हूँ. As crazy as it may sound. And in some situations you will want to forgive yourself. आपसे हो सकता है कुछ गलती हुई हो सकता है आपने कुछ सामने वाले के साथ गलत किया हो, because of which the relationship is no longer there. Even in that case, as long as आप अपनी गलती समझते हो, as long as आप ये समझते हो कि आपसे क्या हुआ है, आप उस चीज़ से लर्निंग ले सकते हो, and you know that this is what went wrong and this is what I need to improve and I need to change and I just need to better myself as a person. Because let me tell you guys, we all make mistakes, ठीक है? हम सब कभी कभी गलतियाँ करते हैं, कभी कभी blunders करते हैं, right? But it only makes us human.
It's very natural. I have held on to my mistakes that I have done in my relationships in the past for the longest time, like literally the longest time that I can remember. और मैं उस गिल्ट में एंड उन इमोशंस में मैंने खुद को कितना परेशान करा है, आई नो. एंड आज जब मैं उस बारे में सोचती हूँ, नाउ दैट आई हैव मेड पीस विद इट, एंड व्हेन आई से मेड पीस विद इट, आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई वाज अ ह्यूमन देन एंड आई एम अ ह्यूमन नाउ. उन गलतियों से अगर मैंने कुछ सीखा है, इफ़ इट्स मेड मी इनटू द पर्सन दैट आई एम टुडे, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. बट वो सब कुछ जो भी हुआ, दैट डज नॉट डिफाइन मी एज अ पर्सन, एंड दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर. अगर आपसे भी गलती हुई है, know that it's all right, okay? We all mess up, we all make mistakes, but always remember, make sure that you learn something from it, and you make sure कि वो गलती आप दोबारा रिपीट ना करो, आप किसी और के साथ वो गलती दोबारा रिपीट ना करो, and you take that lesson to better yourself, to improve yourself, and to prepare yourself for the person who you're going to be with next, जो भी होगा जब भी होगा. Okay, so forgiving yourself is a very very crucial thing if you want to move on. जब तक आप सामने वाले को या खुद को माफ़ नहीं करोगे, it's gonna be super difficult for you to move on. In fact, you cannot move on. आप move on कर ही नहीं पाओगे. अगर आपने कोशिश भी कर ली ना, that's how unhealed people, when they come into relationships, nothing works for them. कोई relationship सही नहीं जाएगी. आपके साथ हमेशा घूम फिर कर ये past वापस आएगा, and then you'll call yourself someone who just messes things up, messes relationships up, and don't be that person. Heal yourself. Heal yourself before you step into the next relationship, because you don't want to be that person जो सामने वाले को परेशान करता है next relationship में and ruin something beautiful when it comes to you. Number 3 is know that this is a journey that you have to cross, and this is yours. ये आपकी journey है. Often times हम इतना fixate हो जाते हैं किसी एक इंसान पर कि जब वो हमें छोड़ के जाता है, we feel like he's taken a part of us. Okay, we feel like यार मेरा तो एक पूरा एक हिस्सा चला गया इस इंसान के साथ, and you sometimes feel as if homeless, because that person feels like home, and when he leaves it just makes us feel like we have no home left. And ऐसी feeling से बचने के लिए, ऐसी feeling से बाहर निकलने के लिए, the one thing that you need to understand is कि हम सबकी एक जर्नी होती है. ओके, वी ऑल हैव अ पाथ दैट वी हैव टू क्रॉस, एंड दैट विल इंक्लूड द मिस्टेक्स दैट यू मेक, दैट विल इंक्लूड द रॉन्ग डूइंग्स दैट पीपल आर गोना डू विद यू, द रॉन्ग डूइंग्स दैट यू आर गोना डू टू पीपल, एंड जस्ट एवरी सिंगल थिंग दैट इज लेड आउट फॉर यू. ये एक पाथ है जो आपको क्रॉस करना ही है टू बिकम द पर्सन दैट यू नीड टू बिकम. ये सब लर्निंग्स लेकर, ये सब लेसन्स लेकर, this is gonna transform you into the person that you are eventually meant to become. Understand something कि कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं. ओके, हम उन्हें अपना सब कुछ समझ लेते हैं. वी थिंक दैट oh my god, this person is my world and this person is the one, this is the person I'm gonna spend my whole life with and all of that. हम सब अपने दिमाग में बना लेते हैं. अपने दिमाग में सब प्लानिंग हो जाती है, सब फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, and then what happens? Then the person leaves. Okay, and then the person breaks your heart, or you do something जिसके कारण कुछ हो जाता है that you are not together anymore. Not everyone is meant to stay in your life. Not everybody is supposed to be in your life the way that you think they're gonna be. ऐसा कितनी बार नहीं हुआ होगा कि हमारे साथ कि हमें लगता है कि यार ये इंसान तो मतलब बस रहेगा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता. They come, they teach us a lesson, they help us realize something about ourselves, and then they leave. And then they walk out. Most people will only be lessons in your life, okay? These are the people who are preparing you for that one person, for that one relationship that's meant to last. क्योंकि imagine अगर अब ये सारी गलतियाँ if you do with the person who's actually the person for you, who's actually the right person for you, who you're meant to be with, who's your soulmate, अगर आप ये सब गलतियाँ उसके साथ करो तो that is why ये सब गलतियाँ हम पहले कर लेते हैं, and then it turns us into a better version of ourselves, prepares us for this person who is supposed to be in our life. And this is what we need to understand कि हम सबकी एक journey है. You have to go through this journey, and you have to realize कि जो इंसान जाता है ना, there is a reason behind it. There is a reason why he is not in your life anymore. Okay, and years later when you are happy, when you are with someone happily married, या फिर just happily in a relationship with someone,
दैट इज द डे जब आपको रियलाइज होगा कि आई एम सो ग्लैड इट डिड नॉट वर्क आउट विद दैट पर्सन, क्योंकि तब मैं ऐसी थी या मैं वैसी थी, तब मैं ऐसा फील करती थी या जो कुछ भी. It is all gonna make sense in the end. You're gonna be able to connect all the dots in the end. But until then, just know कि जो होता है आपके ही अच्छे के लिए होता है. जो भी होगा, जो भी इंसान जाएगा, just trust that there is someone better who is waiting to come in your life and to enter your life and to give you all the love that you deserve. And in the end, guys, also remember कि जब तक आप ऐसी चीज़ को from your past, until and unless you don't release these people who no longer are in your life or who no longer serve you, the relationships that are not even there in your life anymore, जब तक आप इसको mentally release नहीं करोगे ना, तब तक you are going to be in a super low vibe state. Okay, and what happens when you are in a low vibe state? You keep attracting all things low vibe. Okay, and all the people who are supposed to be in your life, who are supposed to bring you all the happiness, joy, love in your life, वो सब block होता जाएगा, वो सब block होता रहेगा. जब तक आप इस past baggage को release नहीं करोगे, तब तक कोई अच्छा कैसे आएगा, तब तक कोई नया कैसे आएगा. So please do yourself a favor, release yourself from this baggage, release yourself from these heavy emotions. Trust, take a deep breath and know कि जो हुआ है ना बहुत अच्छे के लिए हुआ है. ये आपको realize होगा, बहुत जल्द realize होगा. There will be someone who will walk into your life and who will prove it to you why it did not work out with anyone else, why it did not turn out to be the way that you thought initially that it would. And it'll make sense in the end. It'll make absolute sense in the end. Until then, just know and trust कि you are in the perfect place right now. You deserve to be happy. You deserve to be filled up with joy and love. And you got one life. Think about it. एक life मिली है. There are some 7.8 or 8 billion people in this world. Why let one person ruin it? Why let one person define your entire life? You are much bigger than that. You are much better than that. Just know and remember that. And that is all for this video, guys. If you liked it, don't forget to like, comment, share and subscribe. If you have any experiences that you want to share, feel free to drop them down in the comments below. And until next time, bye.